हेलो दोस्तों, तो आप लोग सभी लोगों का स्लेस एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। इसके पहले पढ़ चुके थे विद्युत धारा के क्लास 1 पढ़ चुके थे, क्लास 1 में पढ़ चुके थे। आज क्लास 2 चलने वाला है, तो क्लास 1 जा करके विद्युत धारा के देखिए, तब क्लास 2 समझ में आएगा। क्लास 1 देखिएगा, क्लास 2 देखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में सब क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्लास 1 देख चुके हैं, आज क्लास 2 स्टार्ट करने वाला है, जिसमें क्लास 1 में टॉप 30 क्वेश्चन किए थे और क्लास 2 में भी टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। टोटल बढ़िया तरीका से करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ना टाइम का है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, सब हो चुका था, 1 से 30 तक हो चुका है ना। सब क्वेश्चन करवा चुके थे 1 से 30 तक, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। 30 तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका था। हाँ, हम लोग के यहाँ से चलना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 से चलना है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पर है, देखिए इधर कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। अब प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। आर बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है, आर बराबर फॉर्मूला समझिएगा, एक बराबर एक भी बराबर फॉर्मूला होता है आई आर। तो पूछ रहा है प्रतिरोध बराबर आर बराबर, तो भी जस के तस बटा में कौची आ जाएगा आई, और बराबर कौची हो जाएगा इधर आर। तो आर बराबर फॉर्मूला कौची हो जाएगा भी बटा आई, जहाँ पे ऑप्शन में रहेगा भी बटे आई। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 समझिएगा। निम्न में से कौन कथन सही है, कौन संबंध सही है। देखिए, थोड़ा 4 गो संबंध ले, इसमें से पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत, मतलब सही को चुनना है। तो सही मतलब समझिएगा, हम बताएं अभी भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर। अब समझिएगा, भी बराबर आई आर, भी जस के तस बटा में कौची आ जाएगा आई, इधर कौची हो जाएगा आर। एक बार आर को ले आते हैं, तो भी जस के तस बटा में आर बराबर कौची हो जाएगा आई। ये तीनों में से कोई भी संबंध रहेगा सही रहेगा। तो बोल रहा है कौन संबंध है निम्नलिखित में से सत्य है, तो ऐसे तीनों में से कोई रहेगा सत्य रहेगा, इसको समझिए। देखिए, भी बराबर 1 बटा आई बटा आर, हो सकता है भी बराबर आई बटा आर, कहीं पे नजर आ रहा है, कहीं पे ना। ये कुछ भी बराबर आर बटे आई, भी बराबर आर बटे आई, ये भी नहीं है। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। देखिए, हमारा संबंध कौन सही है, सी सही है। कौन सही है, सी सही है कि ना, भी बराबर आई आर। देखिए है ना, आगे बढ़ जाता है। कौन ओम का नियम है, ओम का नियम कौन है। ओम का नियम क्लास 10th में पढ़े होंगे। ओम का नियम होता है भी समानुपाती आई, ये ओम का नियम है, ठीक ना। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब जब इस समानुपाती की चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट कुछ आएगा, तो आता है भी बराबर आई। कांस्टेंट कौन आता है, आर आता है। भी बराबर कुछ हो जाएगा आई आर। कांस्टेंट कौन आता है बाबू, भी बराबर आई आर। कांस्टेंट कौन है, आर। कांस्टेंट कौन आया, आर। आर कौची है, नियतांक है, नियतांक है। नियतांक तो है, और साथ साथ आर प्रतिरोध भी है, प्रतिरोध भी है, ठीक ना। आर को प्रतिरोध बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसका नियम हो जाएगा भी बराबर आई आर। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, भी बराबर आई आर। अगर हमारा क्लास समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य था ना, धारा के परिणाम को घटाना एवं वृद्धि करना, मतलब कमी करना एवं वृद्धि करना, ठीक ना। इसका उद्देश्य था। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। आगे बढ़ जा, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो वही समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एक विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। आर बराबर कितना दिले, 1200 ओम दिले, कोई दिक्कत, 1200 ओम दिले, 1200 ओम दिले। फिर बोल रहा है यह बल्ब 200 वोल्ट के 200 वोल्ट के विद्युत के स्रोत से कितनी धारा लगेगी, मतलब कितना दिले, वोल्ट दिले, वोल्ट कितना दिले, 200 200 दिले, 200 वोल्ट दिले, विभव दिले 200 वोल्ट। और धारा कितना लेगा, आई बराबर कुछ पूछ रहा है वाट,
फॉर्मूला आता है V बराबर आई आर। उठा दीजिए, V की वैल्यू कितना 200, 200 बराबर आई के वैल्यू कितना दिले, आई के वैल्यू ज्ञात करना है, आर के वैल्यू दिले है 1200, आई गुना 1200। अब इसको गुना में कटी तो इस तरफ लाएंगे तो कुछ में भागा में, तो 200 बटा इस तरफ गुना में, इस तरफ भागा में, बराबर इधर कुछ हो जाएगा आई, खत्म हो जाएगा। अब 2 बटा कुछ बच जाएगा 12, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 छक अथी 1 बटा कितना आ जाएगा 6, 1 बटा 6 के सोल्यूशन करेंगे, 1 बटा 6 को सोल्यूशन करिए, जब 1 बटा 6 को सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, डी कुछ हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 बटा 6 को सोल्यूशन करेगा तो इसको सोल्यूशन करिएगा 1 बटा 6 को तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 1 में भागा दीजिएगा कितना से, 1 में भागा देंगे 6 से, पॉइंट बैठाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कि ना 10 पॉइंट 10, 6 का 6 एक मरतबे लगाएंगे आ जाएगा कितना 4, फिर कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा लमसम 4, 6 में से 4 गया 4, फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, याद रखिए इसको सोल्यूशन करेंगे ना तो आएगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा खुद से, कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक ना, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। आगे बढ़ जाते इसको सोल्यूशन खुद से कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अभी हम बता चुके हैं V बराबर कुछ होता है, V बराबर आई आर। अब समझिए V इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, और ये कुछ है प्रतिरोध, अच्छा गुणनफल में प्रतिरोध, प्रतिरोध, समझिएगा। हमारा कथन पूछ रहा कौन सही है, अब देखिए कौन सही है, वोल्ट बराबर एम्पियर गुना प्रतिरोध है, वोल्ट बराबर एम्पियर भागा प्रतिरोध है, भागा में नहीं होगा ओम होगा, ओम प्रतिरोध के साय मात्रक कुछ होता है ओम ना, तो इसका साय मात्रक होता है ओम, समझिएगा। अभी गुणनफल में ये भागा में देखिए तो ये तो नहीं होगा, कोई दिक्कत, ये देखिए वोल्ट बराबर, ये वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर है, समझिएगा। वोल्ट को जब बराबर लाए तो एम्पियर ये कहीं ना होगा, देखिए समझिए ये वोल्ट है, ये वोल्ट, एक बात उस वन छोड़िए, इधर से समझिए, मात्रक से नहीं समझते हैं इस तरफ से समझते हैं। भी बराबर कुछ होता है आई आर, दिक्कत। अब इसका फॉर्मूला निकलेगा भी बटा आई बराबर आर, निकल सकता है चाहे तो निकल सकता है भी बटा आर बराबर आई, निकल सकता है, बस यही तीनों निकलेगा, कोई दिक्कत। अब उसमें देखते हैं, अब उसमें देखते हैं, देखिए वोल्ट बराबर आई आर, वोल्ट बराबर आई आर, लेकिन ई गुणनफल में, ई गुणनफल में, लेकिन ई कुछ में भागफल में, तो गुणनफल में रहता तो सही होता, लेकिन भागफल में ना, तो कुछ हो जाएगा, हमारा कथन गलत हो जाएगा। अगला है वोल्ट, देखिए विभव में भागा दिए धारा से, तो विभव में जिसमें भागा धारा से भागा दिया रहेगा इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट में जब एम्पियर से भागा देंगे तो कुछ ही निकलेगा प्रतिरोध निकलेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन सही, निकल लिख देंगे। देखिए वोल्ट में देखिए ओम में एम्पियर दिया, आप समझिए ये वोल्ट, समझिए वोल्ट, वोल्ट बढ़ रहा है कि ओम, ओम समझिएगा, ओम एम्पियर के भागा के बराबर है वोल्ट, तो वोल्ट में कभी भागा दिए हैं इसके नहीं ना, तो हमारा नहीं होगा, ये भी कुछ हो जाएगा गलत हो जाएगा। एम्पियर बराबर मतलब आई बराबर वोल्ट बटा ओम होता है आई बराबर, तो आई बराबर होता है, आई बराबर देखिए आई बराबर वोल्ट बटा आर प्रतिरोध, ये आई है, आई इसको मान लेंगे आई, आई बराबर है, ये कुछ हो गया वोल्ट को वोल्ट कैसे लिख सकते हैं, ये भागा है, भागा कैसे लिख सकते हैं ओम, ओम ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध को, हो गया कि ना, हमारा ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको मात्रक में व्यक्त करके दिले है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, एक बात याद रखिएगा, ताप बढ़ाएंगे तो चालक के प्रतिरोध बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन एक बात अर्धचालक का, अर्धचालक का, अर्धचालक का घटेगा, घटेगा, लेकिन इसका कुछ होगा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिरोध का सहाय मात्रक कुछ होता है, प्रतिरोध के सहाय मात्रक ओम होता है बाबू, याद रखिए। प्रतिरोध के सहाय मात्रक कुछ होता है ओम, अभी तो बताया प्रतिरोध का सहाय मात्रक ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, ओम को ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38-37 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध तो बाबू याद रखना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, फिर ताप पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, और फिर लंबाई पर निर्भर करेगा, लंबाई, लंबाई, ये तीन चीज पर निर्भर करता है। लेकिन पूछ रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए चालक की लंबाई पर, इस पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इस पर भी करेगा। चालक के तापमांतर पर, इस पर भी करेगा। लेकिन विद्युत धारा पर करेगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा कुछ हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आमीटर का प्रतिरोध। एक बात याद रखिएगा, आमीटर के प्रतिरोध ऑप्शन है कि छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बहुत छोटा, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। कुछ होता है बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अच्छा चालक है, विद्युत अच्छा चालक, चालक को बोलते हैं सुचालक। अच्छा चालक मतलब सुचालक, चालक को कुछ बोलते हैं सुचालक। अब समझिए विद्युत अच्छा चालक है, किसका अच्छा चालक है, लकड़ी का। लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है बढ़िया से नहीं, प्लास्टिक में नहीं, कार्बन में भी बढ़िया से नहीं होता, बस ग्रेफाइट आ जाता है बंद। लेकिन चांदी धातु है और धातु का विद्युत तो सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है, ठीक ना। तो सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। चांदी से बढ़िया कोई चालक है ये नहीं, चांदी से बढ़िया कोई चालक नहीं है। सबसे बढ़िया चालक कौन है, हमारा चांदी है। आगे बढ़ जाए। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जैसे मान लिया जाए ये विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब है, पार देते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है रे। मान लिया जाए कौन भी बल्ब है, विद्युत बल्ब है। तो ये बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का, ये विद्युत बल्ब का इसको बोलते हैं तंतु, इसको बोलते हैं तंतु। तब विद्युत बल्ब का तंतु, तंतु, ये विद्युत बल्ब का तंतु कौची का बना होता है, किसका बना होता है, किसका बना होता है समझिए। ऑप्शन ए में लोहा का, तांबे का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का, किसका बना होता है बताइए। तो विद्युत बल्ब का तंतु बाबू याद रखना बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। आगे बढ़ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो चालक के प्रतिरोधकता के सहाय मात्रक होता है ओम मीटर। काशी होता है ओम मीटर। आगे बढ़ जा, ओम मीटर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ना पड़ता है। तो एक बात याद रखिएगा, इसे पार्श्वर्ध क्रम में जोड़िएगा तो इसका मान बढ़ेगा। देखिए पार्श्वर्ध क्रम, इसको काट लीजिएगा, इसको बोलते हैं समानांतर क्रम भी, तो इसको काट लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम एक लिख लीजिएगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, इसको कैसे बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं, काट दीजिएगा श्रेणी क्रम पार्श्वर्ध क्रम। किस में जोड़ेंगे, पार्श्वर्ध क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मान बढ़ेगा। आगे बढ़, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, किस धातु से सोलर सेल, सोलर सेल में पूछ रहा है सोलर सेल में किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन। परमाणु संख्या इसका होता है 14। यह एक प्रकार के उप धातु है, कैसे है, उप धातु है, ठीक ना, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। कौन हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन। सुन हमारा कच्चे हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, 46 क्वेश्चन नंबर देखिए, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक उत्पन्न होता है। एक बात याद रखिए, जब ई है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे, तो कौची प्रतिरोध आर उत्पन्न होगा, और जब आर उत्पन्न होगा तो चिंगारी उत्पन्न करता है। काची उत्पन्न करता है, चिंगारी। और चिंगारी को हम लोग पढ़े वाला भाषा में कुछ बोलेंगे उष्मीय प्रभाव, कुछ बोलेंगे, उष्मा उत्पन्न करेगा तो उसको बोलेंगे उष्मीय प्रभाव।
आगे बढ़ जाए, उसमें प्रभाव 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो इसका फॉर्मूला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट 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 जितना प्रतिरोध दे ले रहा है, लेकिन पूछ रहा है बस देखो एगो एक प्रतिरोध दो प्रतिरोध, बस दो प्रतिरोध दिया तो इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, तो R बराबर समतुल्य प्रतिरोध इसके बारे में पूछा है तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब R के वैल्यू निकाल देगा, R1 की वैल्यू कितना है 10 ओम, अब प्लस कितना है 20 ओम, टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30 ओम, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 ओम, हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 ओम आंसर। इस श्रेणी क्रम में दिक्कत समानांतर क्रम में पूछता है, समानांतर क्रम में तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 समानांतर क्रम के सूत्र है, लेकिन समानांतर क्रम के सूत्र लेकिन पूछा काची में श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में पूछा तो हमारा कुछ हो जाएगा 30 ओम आंसर, 30 ओम आंसर कुछ हो जाएगा 30 ओम आंसर। आगे बढ़ जाए, क्लास समझ में आए तो जरूर वीडियो को शेयर करिए, शेयर करिएगा ठीक रहेगा। देखिए ओम प्रतिरोध वाले, देखिएगा ओम प्रतिरोध वाले इसको एन कर डबल प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिएगा समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसका आंसर हो जाता है बाबू एन बटा आर हो जाता है। समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा एन बटा आर। आगे बढ़ जाता है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के लिए उपरांत संयोजित प्रतिरोधों को कुल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा, आंसर लिखिएगा कुल प्रतिरोध बढ़ेगा, कुछ होता है बढ़ता है, कैसे होता है बढ़ता है, कुल प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है। एक विद्युत सेल से बोरा एक विद्युत कोई विद्युत सेल है उसमें से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होगा, विभवांतर का मान क्या होगा। ऑप्शन दिले विद्युत वाहक बल से अधिक होगा कि विद्युत वाहक बल से कम होगा कि विद्युत वाहक बल से दोगुना होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो ये याद रखेगा विद्युत वाहक बल से कुछ होता है कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 51, देखिए टॉप 30 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग करेंगे टॉप 30 और पार्ट 1 भी बना चुके हैं इसका, पार्ट 1 देखिएगा वहां मजेदार है, यहाँ पे भी मजेदार है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े रहने पर कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। मतलब बोल रहा है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनमें से कौन चीज है जो नहीं बदलता है, कौन ऐसा चीज है जो नहीं बदलता है, याद रखिए कौन ऐसा चीज है। तो देखिए विभवांतर भी, देखिए एक बात समझिए कौन ऐसा चीज है जो नहीं बदलता है, तो विभवांतर बदलता है श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध का मान बदलता है लेकिन धारा का मान कभी नहीं बदलता है, धारा का मान कभी नहीं बदलता है। आगे बढ़ जाते हैं, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में है तो समतुल्य पूरा के प्रतिरोध निकालते हैं उसको बोलते हैं मान निकालते हैं उसको बोलते हैं समतुल्य। तो जब मान निकालेंगे तो पहले जो दिया हुआ था प्रतिरोध उससे हमेशा कम आएगा, उससे कुछ आएगा हमेशा कम आएगा, उससे कुछ आएगा हमेशा कम आएगा, प्रतिरोध से हमेशा कम आता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन है 53, प्रतिरोधकों को एक संयोजित संयोजन में प्रतिरोधकों को हटा लेने पर कुंडली का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यह संयोजित था, किस क्रम में संयोजित था कि बढ़ जाता है, किस क्रम में संयोजित था कि बढ़ जाता है, तो इस श्रेणी क्रम में था। कौन सी क्रम में था बाबू, श्रेणी क्रम में। हमारा आंसर कैसे हो जाएगा बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा समझ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा देखिएगा इधर, देखिए क्वेश्चन पहले समझिएगा। पूछ रहा है कि प्रतिरोधों को संयोजन क्रम में जोड़ ले, संयोजन में जोड़ ले तो प्रतिरोध को कुल मान बढ़ाने के लिए संयोजित था, कौन क्रम में संयोजित था। तब आप इसको देखेंगे तो संयोजित श्रेणी क्रम से घटता है, इससे कुछ हो जाएगा घटेगा, लेकिन बढ़ेगा की पूछ रहा है, बढ़ेगा की पूछ रहा है तो बढ़ेगा समानांतर क्रम में, बढ़ेगा किस में समानांतर क्रम, इसमें घटता है, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ऊर्जा का सहायक मात्रक। देखिए ऊर्जा के सहायक मात्रक कुछ होता है, ऊर्जा के सहायक मात्रक होता है जूल, कुछ होता है जूल होता है कि ना।
जूल को ऊर्जा का सही मतलब होता है बाबू जूल, और जूल को जे से लिखते हैं जूल, या जूल नहीं दे रहेगा लेकिन एसआई मात्रक पूछ ले तो जूल, ऐसे इसका मात्रक कैलोरी भी होता है लेकिन एसआई मात्रक पूछ रहा था, एसआई मात्रक में कौन हो जाएगा जूल, अच्छी हो जाएगा जूल। एक जूल का मान होता है, देखिए एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, एक जूल याद रखिएगा बाबू 4.18 कैलोरी के बराबर होता है, कैलोरी के बराबर होता है। एक जूल 4.1 कैलोरी के बराबर होता है, एक जूल 4.18 जूल कैलोरी के बराबर होता है। क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता है, कहीं कहीं पे दे रहेगा 4. डायरेक्ट इसको 2 लिख सकते हैं 20, तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 4.20, कहीं पे ई भी वैल्यू दे रहेगा, अगर ई वैल्यू नहीं रहेगा तो फिर ये वैल्यू आप मार सकते हैं, लेकिन ये सही है। आगे बढ़े, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कितना आप काम कर सकते हैं, आपके पास कितना क्षमता है किस पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर निर्भर करता है, आपके पास कितना ऊर्जा है, एनर्जी कितना है, एनर्जी रहेगा तभी ना कार्य कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को जी कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, काजी कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। सी कौची हो जाएगा सही हो जाएगा, ऊर्जा सही हो जाएगा। अगला है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट में याद रखिएगा बाबू, एक यूनिट में एक यूनिट पूछा, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर नहीं 10 के पावर 6 जूल होता है, के जूल होता है 6 जूल। एक यूनिट बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ये हमारा कैसे हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है, किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है, किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है, जिसमें समय लग जाएगा याद रखिएगा ऊर्जा का। आगे बढ़ जाते हैं, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है, तो देखना बाबू विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन पूछेगा टोटल निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है, तो टोटल निष्क्रिय गैस की संख्या है 6, कितनी है बाबू टोटल निष्क्रिय गैस 6। इसका नाम है हीलियम, पहले से सबको बता दे, हीलियम 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 नियॉन नियॉन हीलियम नियॉन आर्गन आर्गन आर्गन, फिर है क्रिप्टन क्रिप्टन, फिर है जेनॉन जेनॉन, और लास्ट में है रेडॉन रेडॉन, लास्ट में कौन सी है रेडॉन। समझिएगा हीलियम के संकेत होता है He, हीलियम का संकेत होता है He, और इसका होता है समझिएगा नियॉन का होता है Ne, और इसका संकेत होता है आर्गन के संकेत होता है Ar, और क्रिप्टन के संकेत होता है Kr, जेनॉन के संकेत होता है Xe, रेडॉन के संकेत होता है Rn। सबके परमाणु संख्या जान ले तो इसका परमाणु संख्या होता है 2, इसका परमाणु संख्या 10, इसका परमाणु संख्या 18, इसका 36, इसका 54, और इसका हो जाता है बाबू 86। याद रखिएगा इसका कितना आ जाता है 86। ठीक है, पूछ रहा है विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस की संख्या टोटल कितनी है 6, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। हीलियम के संकेत He, नियॉन के Ne, आर्गन के Ar, आर्गन का Ar, क्रिप्टन के Kr, जेनॉन के Xe, रेडॉन के Rn। अब सबके परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, फिर कितना है 54 है,
36, ये कितना है, अरे तेरे 36 54, 36 54, और लास्ट वाला कितना 86, 8 पर 86। दिक्कत समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ये विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा को किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज है, विद्युत धारा में किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा यह उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर। ये कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा टॉप 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो अगला वीडियो बनेगा, अगला वीडियो जाएगा आपके पास। तो अगला वीडियो बना लें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बनाएंगे, चौथा चैप्टर इसका विद्युत धारा ही है, विद्युत धारा है। अगला चैप्टर बनाएंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो बढ़िया से, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिएगा तो ठीक रहेगा। अगर न लाइक करिएगा तो वीडियो कहाँ से बना सकते हैं, लाइक करिएगा तब ना वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू।